हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़। अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ को कवर करा है और अगर आपने कवर नहीं भी किया है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पे मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की जो भी सीरीज़ हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ हैं, उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। और अगर आपको बेसिक से हिस्ट्री को पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे मैराथन वीडियो अपलोड की हुई है एंशियंट हिस्ट्री की, जो अराउंड 4.5 घंटे की है। आप उसे देख के और फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटीज़ नहीं भी पढ़ी है और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में नए हो तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं हर आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। ये सीरीज़ हम इंग्लिश में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कथक डांस इज़ रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो कथक इज़ रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया, हमारे यूपी का डांस है ये। एंड कथकली इज़ फ्रॉम केरला। ठीक है। नो, मेसोलिथिक पीरियड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। अगर आपको ये मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक इनका डिफरेंस नहीं पता है तो सबसे पहले जाना और स्टोन एज की वीडियो देख लेना। उस पर मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से इसको बताया है और आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। अभी बताया मैंने कि एंशियंट घटना चक्र की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल पे, उसको आप देख लेना एक बार। तो मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज की हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एट दिस टाइम स्टोन टूल्स वेयर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। द स्टोन टूल्स वेयर लार्ज इन साइज़, गलत। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया एंशियंट इंडिया में तो टूल्स का साइज़ छोटा होता गया एंड प्रिसाइज होते गए टूल्स और। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड ओल्ड टाइप ऑफ टूल्स वेयर एब्सेंट एट दिस टाइम्स, नहीं भाई, स्टोन के जो टूल्स थे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता गया, जिसके बाद ओल्ड टाइप ऑफ टूल्स सोफिस्टिकेटेड हो गए और एक्यूरेट हो गए, ना कि एब्सेंट हो गए। दैट इज़ वाई इसका सही आंसर सी है। नाउ बसहोली स्टाइल इज़ रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। किशनगढ़ पेंटिंग्स ये हमारी राजस्थान से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखना। नाउ हु कंपोज रसमंजरी, तो इट वॉज कंपोज बाय भानुदत्त। विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र। तुलसीदास जी ने हमारी रामचरितमानस लिखी है। नो, फिफ्थ क्वेश्चन इज करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बृहधर्मपुराण। सबसे पहले इट वॉज कंपोज इन बंगाल एंड इन दिस ब्राह्मण्स वे आर अलाउड टू ईट सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। दैट इज़ वाई सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे मुग़ल एम्परर को उनके ईयर से मैच करना है। तो सबसे पहले तो फारूक सियार का, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो गोल्डन फरमान के बारे में पढ़ा होगा। तो गोल्डन फरमान वॉज इशूड इन द ईयर 1717। तो फारूक सियार का तो इस टेन्योर के बीच में आएगा क्योंकि 1717 में गोल्डन फरमान वॉज इशूड। तो हम देख लेंगे ए का 2 किस में है, ए का 2 हमारा सब में है। नेक्स्ट इज आलमगीर 2 के टाइम पे देयर वॉज बैटल ऑफ पलासी इन 1757। ठीक है, आलमगीर 2 हमारा 3 में है। तो यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया कि हमारा बी होगा। शाह आलम 2 के टाइम पे देयर वॉज बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के अराउंड। तो यहाँ से शाह आलम का हमारा 4 आ जाएगा। दैट इज़ वाई इसका आंसर हमारा बी होगा। नाउ सवाई राजा जय सिंह गॉट द गवर्नरशिप ऑफ विच रीजन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इनको क्रेडिट जाता है जयपुर के फॉर्मेशन का। जयपुर का फॉर्मेशन इन्होंने किया था मॉडर्न लाइन्स में। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी एंड इनको गवर्नरशिप दी गई थी मुग़ल पीरियड में मालवा रीजन की। नाउ 8th क्वेश्चन है हमारा नियोलिथिक पीरियड के रिगार्डिंग। द टूल्स वेयर पॉलिश्ड
ड्यूरिंग दिस पीरियड मोटार एंड पेस्टल वेयर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स। बिल्कुल सही, 8 का हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नाउ 9th इज what was the joint army of Sikh Jathas and missiles called? It was called Dal Khalsa. Now under the Rakhi system of the Sikh, what percentage of the produce was taken for conservation? तो 20% हमारा कंजर्वेशन में जाता था। Now 11th question is political system हमारा select the true statement about the political system that prevailed during the ऋग वैदिक पीरियड। अगर आपको वैदिक पीरियड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ तो चैनल पे जाना एंड एंशंट इंडिया सीरीज़ में वैदिक एज के नाम से एक वीडियो अपलोडेड होगी। वैदिक एज के नाम से अराउंड 15 मिनट की वीडियो होगी। इससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टेट पीएससी या कोई भी पेपर और किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इसमें से बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअल कवर किया है उसको, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और ऋग वैदिक पीरियड में देखो बेसिकली क्या था, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग होता था वो ट्राइब का हेड था, ठीक है। इसको जनस्य गोपा भी बोलते थे। लेटर वैदिक पीरियड में किंग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई, ठीक है। और किंग और उसकी प्रजा इन दोनों में डिफरेंस होना शुरू हो गया, ये गैप बढ़ता चला गया। ऋग वैदिक पीरियड में ये ज़्यादा गैप नहीं था। तो द किंग हैड द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, बिल्कुल गलत। किंग वॉज द हेड ऑफ द ट्राइब। किंग के पास पहले ऋग वैदिक पीरियड में ऐसी कोई पावर नहीं थी। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा द किंग सन वॉज द नेचुरल हेयर ऑफ द किंग, बिल्कुल गलत है। ये लेटर वैदिक के टाइम से शुरू हुआ था, ऋग वैदिक में नहीं था। दैट इज़ वाई नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नो 12th में लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वे आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों को अलाउड नहीं था वेदास को पढ़ने का। नाउ द कास्ट सिस्टम वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेटर वैदिक पीरियड में हमारा आश्रम सिस्टम भी आया, ठीक है, आश्रम सिस्टम भी आया एंड ये कास्ट सिस्टम भी आ गया था, ठीक है। 4 टाइप की कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो बर्थ के हिसाब से हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड होती थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, दैट इज़ वाई सी इज़ द राइट आंसर। नो प्रशस्ति, प्रशस्ति का क्या मतलब है? प्रशस्ति से अगर आपको याद आया होगा तो प्रयाग प्रशस्ति की बात हो रही है, हरिसेन ने लिखी थी एंड हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो किसी राजा का अगर कोई कोर्ट पोएट होगा तो वो उसके लिए क्या करेगा? उसको नीचा तो दिखाएगा ही नहीं, एश्योरेंस तो करेगा नहीं, उसकी सक्सेस की बात वो बता सकता है, लेकिन क्या करेगा? सबसे ज़्यादा उसका प्रेज़ करेगा, गुणगान करेगा। तो प्रशस्ति का मतलब था प्रेज़। 13 का सी इज़ द राइट आंसर। नाउ हु डिस्क्राइब द पॉलिसीज ऑफ समुद्रगुप्त, देखिए अभी मैंने आपको बताया हरिसेन। 14 का डी हमारा राइट आंसर है। Now 15. What is the number of rulers of दक्षिण पथ mentioned by हरिसेन in the प्रयाग प्रशस्ति? तो दक्षिण पथ 2 तरह के ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, एक तो उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ। इसी के बाद दक्षिण पथ की बात की गई है कि कितने नंबर ऑफ रूलर्स बताए हैं दक्षिण पथ में हरिसेन ने, तो 12 रूलर्स की बात की गई है। Now the beginning of विक्रम संवत is seen to be associated with which ruler? तो विक्रम संवत इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त 2। 16 का हमारा डी राइट आंसर है। 17 में हु स्टॉप दी हर्षवर्धन? हर्षवर्धन थानेश्वर की पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था, पुष्यभूति डायनेस्टी, और इनकी कैपिटल कन्नौज थी। कन्नौज को एक्वायर करने के बाद साउथ में मूव किया हर्षवर्धन ने, जहाँ पे पुलिश्किन 2 ने इनको रोका था। दैट इज़ वाई इज़ द राइट आंसर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है आईहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि पुलिश्किन 2 के बारे में हमें बताती है। दैट इज़ वाई ए इज़ द राइट आंसर। आई होप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरम क्या होता था? देखिए साउथ इंडिया में नाडु और नगरम 2 कंसेप्ट थे। तो नगरम जो रिलेटेड था वो ट्रेडर्स से रिलेटेड था, ऑर्गेनाइजेशन होती थी ट्रेडर्स की। दैट इज़ वाई
सी इज़ द राइट आंसर। पल्लवास और भी एक चीज़ के लिए फेमस है, रथ टेम्पल या शोर टेम्पल। कहाँ पे है? महाबलीपुरम में, जी पुरम में। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनपद? अब देखो, जन मतलब क्या होता है? पीपल। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करता था, बट मौर्यस के टाइम पे ये बढ़ के जनपद हुआ। ठीक है। जनपद मैंने मौर्य बता दिया, आई एम सॉरी, वैदिक टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जन से ये जनपद हो गया। अब जन का मतलब पीपल, तो जनपद का मतलब क्या होगा? वो जगह जहाँ पीपल रहते हैं, पीपल रिसाइड करते हैं, तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ पीपल। सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको है अगर, तो ईजिली यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। और ये सारा कुछ मैंने अपनी एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ में कवर करा है। आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज भी अपलोडेड है, और वो मैराथन के रूप में पूरी एंशिएंट इंडिया को भी मैंने कवर किया है, आर्ट एंड लिटरेचर के साथ। नाउ कितने अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड महाजनपद एमर्ज? तो महाजनपद कितने पीरियड अगो एमर्ज किए थे? तो 2500 ईयर्स अगो 16 महाजनपद थे। अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है महाजनपद के बारे में। लार्जेस्ट महाजनपद वॉज मगध, जिसने बाद में कौशाल हो गया, काशी हो गया, अवंती हो गया, इन सब को एक्वायर कर लिया था। ये मैंने महाजनपद की क्लास में बताया है। स्टेटमेंट पूछ रहा है रिगार्डिंग महाजनपद पीरियड, कौन से फॉल्स स्टेटमेंट है? तो नाउ प्लॉशेयर स्टार्टेड बीइंग मेड ऑफ आयरन। अभी आयरन एज का नाम आपने सुना होगा, तो ये पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है कि जो इंडस वैली थी एंड वैदिक पीरियड था, इंडस वैली के बाद वैदिक पीरियड आया। तो जो इंडस वैली का पीरियड था, पीपल वे आर नॉट अवेयर ऑफ आयरन। हालांकि दे वेयर अवेयर ऑफ गोल्ड का पता था उन्हें, सिल्वर का पता था, बट दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन। वैदिक एज को बाद में आयरन एज भी कहा गया, क्योंकि इसमें आयरन का यूज़ शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का यूज़ ऑलरेडी वैदिक एज में हो चुका है। तो फिर महाजनपद में कहाँ से आ गया? महाजनपद तो उसके बहुत बाद आया। दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। प्लांटिंग ऑफ पैडी है स्टार्टेड। पैडी की प्लांटिंग नियोलिथिक एरा में ही स्टार्ट हो गई थी। नियोलिथिक एरा की एक साइट है मेहरगढ़, विच इज़ इन अफ़गानिस्तान, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। वहाँ पे हमें पैडी के एविडेंस मिले हैं। और कालीबंगन एक इंडस वैली साइट है इन राजस्थान, वहाँ पे भी हमें एविडेंस मिला है पैडी के। तो यहाँ पे पैडी का स्टार्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। दैट इज़ वाई फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं? neither 1 or 2. Now consider the following statement regarding Panini. Panini is known for preparing Ashtadhyayi, which was a book on grammar. So he had prepared grammar for Sanskrit, बिल्कुल सही। He composed the swaras in a particular order, but the consonant were added in the later times by other scholars. तो पाणिनि जी ने तो बुक बना दी, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लगातार होता गया, सब्सिक्वेंट स्कॉलर्स ने इम्प्रूवमेंट करते गए वो। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 22 का हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब 23, इन विच बुक इज़ वज्जी संघ डिस्क्राइब? तो वज्जी संघ इज डिस्क्राइब्ड इन दिघनिकाय। Now the ruler of which dynasty built the temple of Jagannath in Puri, Odisha? तो जगन्नाथपुरी में गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया था। इन विच ईयर डिड अकबर कॉन्कर बंगाल? अकबर ने बंगाल को 1586 में कॉन्कर किया। नाउ सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साउथ इंडियन भक्ति सेंट्स। तो भक्ति सेंट्स में द अलवार्स वेयर द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु एंड नयनार्स वेयर दी वर्शिपर्स ऑफ शिवा। ठीक है। तो यही हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं इस हिसाब से। तीसरे स्टेटमेंट में देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप स्टेटमेंट है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, दी सेंट्स वेयर ओनली पीपल ऑफ द पुलैयर एंड पनार कास्ट हु वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल। अब यहाँ पे टर्म ओनली आ गया।
अगर मान लो उस टाइम पे अगर एक भी एक्सेप्शन ऐसा होता जिनको अनटचेबल हम कंसिडर नहीं करते तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का ओनली, ठीक है, सिंगल ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी स्टेट पीएससी इस तरीके का ये नहीं बनाएगा कि बाद में उस पर डिस्प्यूट हो जाए। तो ये ओनली वाला तो ऐसे गलत कर देना आप सीधा। तो 1 and 2 मोस्ट प्रोबेबली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। Puhar was the port of Pandyas and Madurai was the port of Chola। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट दिया है। पुहर जो पोर्ट था, पुहर पोर्ट वॉज ऑफ चोलास एंड मदुरई जो पोर्ट था दैट वॉज ऑफ पांड्यास। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बोला है डी होगा, दोनों रिवर्स करके दिए हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई डी इज़ द राइट आंसर। नाउ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलॉसफी ऑफ शंकर। तो शंकर की फ़िलॉसफी के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, शंकरा वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन दी 8th century। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, ही वॉज नॉट बॉर्न इन तमिलनाडु बट केरला। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, 1 हम यहीं से रॉन्ग कर देंगे, हमारा आंसर 2, 3, 4 यहीं से आ गया, ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट शंकर की फ़िलॉसफी के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। ही वॉट एज सपोर्टर ऑफ मोनिज्म, एक भगवान, सिंगल गॉड, ही कॉल्ड द वर्ल्ड फॉर्स और इल्यूजन, करेक्ट है। प्रीच टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉलेज टू अटेन सेल्वेशन, करेक्ट है। दैट इज़ वाई 2, 3 and 4 इज़ राइट। इन विच एरिया वॉज द वीरा शैवजा मूवमेंट स्टार्टेड। तो वीरा शैवजा मूवमेंट हमारा कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉट स्टार्टेड बाई बसवन्ना। ठीक है, 30 हु रोट महात्मा गांधीज फेवरेट हिम वैष्णव जन तो तेने कही ने जे पीर पराई जाने रे। इट वॉज रिटन बाय नरसिंह मेहता। और नाथ पंथ initially became popular in which region? तो northern region. Whose follower did Mirabai become? He became a follower of Ravidas. Now, which consider the following statement regarding taxes during the Chola period. Vetti was a type of tax which was collected in cash. Kadmai was land revenue. Now, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है कदमई लैंड रेवेन्यू था। वेटी वॉज नॉट कलेक्टेड इन टैक्स, दैट इज़ वाई हमारा 33 का बी होगा आंसर। 34 इन विच फैमिली वॉज कबीर बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन दी फैमिली ऑफ वीवर। नाउ हु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम? सिखिज़म में 10 गुरुज हुए हैं। फर्स्ट वन थे हमारे गुरु नानक देव एंड 10th वन वो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था, पटना बिहार में। एंड द लंगर सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हु कंपोज संस्कृत ग्रामर? तो पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी थी। इन विच लैंग्वेज डिड दी स्वामी महावीर गिव हिज टीचिंग्स? तो स्वामी महावीर ने कौन सी लैंग्वेज में अपनी टीचिंग दी? इसका करेक्ट आंसर हमारा प्राकृत। ठीक है, संस्कृत में नहीं देंगे, पाली में नहीं। खारोस्ती तो हमारे इंडो ग्रीक के आने के बाद, इंडो ग्रीक जब आए थे तो उनकी एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, दैट वाज अरामिक स्क्रिप्ट। तो अशोका ने वो अडॉप्ट की थी और नॉर्थ वेस्ट में जितने भी एडिक्ट्स थे अशोका के या मेजर एडिक्ट्स थे वो हमारे खरोस्ती स्क्रिप्ट में थे। जैनिज़्म के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा है कि मेनी ट्रेडर्स सपोर्टेड जैनिज़्म। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पीजेंट क्लास डिड नॉट एक्सेप्टेड जैनिज़्म। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैनिज़्म की एक फ़िलॉसफी थी कि हर एक कण में, हर एक सिंगल सिंगल चीज़ है, इनमें लाइफ होती है। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि आप मुंह पे मास्क भी लगा के रखो, क्योंकि अगर आप सांस भी ले रहे हो तो हज़ारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं उससे। तो पीजेंट तो भाई खेत में ही काम करते हैं, कभी भी वो कुदाली चलाएं या कुछ एक्स चलाएं या ट्रैक्टर से खेत को जोतें, तो उसमें तो हज़ारों
जो खेत में इंसेक्ट्स होते हैं वो उनकी मौत होगी, तो वो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते जैनिज़्म को। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज़ राइट। नाउ इन विच बुक डिड द कंपाइलेशन ऑफ रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ फाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा विनय पिटका। Which of the following statement is not correct in the context of Buddhist Sangh? We have a separate arrangement for the living of men and women. All person could take admission in the Sangh. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Children had to take permission from their parents to enter the Sangh. Correct. Married women needed permission from their parents, not parents but husband की permission चाहिए थी। That is why D is the not correct statement here. Now question 41 देखते हैं। महायान बुद्धिज़्म के महायान, हीनयान और वज्रयान, ये 3 सेक्ट होते थे, ठीक है। और ये जो डिवीज़न होता था महायान और हीनयान सेक्ट का, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज प्रिसाइडेड बाय कनिष्क, इसमें ये डिवीज़न हो गया था। वज्रयान जो था वो गुप्ता एंड लेटर गुप्ता टाइम में फ्लरिश किया था, क्योंकि इसमें तांत्रिक एलिमेंट्स थे। महायान बुद्धिज़्म में था कि भैया आप खुद की मोक्ष प्राप्ति या खुद का बोधिसत्व बोलते हैं, मोक्ष को बोधिसत्व बोलते हैं बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में, कि आप खुद के बोधिसत्व को ध्यान मत दो, आपको और लोगों के भी अपलिफ्टमेंट में आपको सहारा देना है, ठीक है। और ये बुद्धा को गॉड मानते थे और आइडल वर्शिप पे बुद्धा के आइडल्स को वर्शिप करते थे, जबकि हीनायान सेक्ट के लोग दे डिडेंट कंसिडर बुद्धा एज गॉड बट एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। तो ये बुद्धा को गॉड नहीं मानते थे, ना ही ये आइडल वर्शिप पे बिलोंग करते थे। अब इतनी ही इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, दे वर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, बिल्कुल करेक्ट, अभी मैंने बताया। एंड ही प्रमोटेड आइडल वर्शिप इन बुद्धिज़्म, बिल्कुल। महायान हमारा बुद्धिज़्म, they promoted idol worship, that is why C is the right answer here. बोधिसत्व के बारे में मैंने अभी बताया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन उस पर आ गया। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? आफ्टर अटेनिंग नॉलेज दे यूज टू मेडिटेट, बोधिसत्व स्टार्टेड बीइंग वर्शिप्ड, ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने बताया आइडल वर्शिप शुरू हो गई, दे बिकेम वेरी पॉपुलर आउटसाइड इंडिया इन जापान, चाइना, साउथ कोरिया, बिल्कुल करेक्ट। एंड पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सॉलिट्यूड तो कुछ था ही नहीं, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, अकेले। बट इनको तो ये बोला गया था कि भैया बोधिसत्व में तो आपको सबका विकास करना है, हमारे मोदी जी की तरह। तो सबका विकास के लिए सॉलिट्यूड तो हो ही नहीं सकता, तो 1 तो हमारा गलत हो गया यहीं पे, हमारा बी राइट आंसर होगा। ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। सबसे पहले तो हमारे फाहियन आए, देन ह्यून सेंग आए, देन ई सिंह आए। ना फाहियन हमारे सबसे पहले आते ह्यून सेंग और देन ई सिंह। 43 का बी हमारा राइट आंसर है। 44 सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक किंग ऑफ वेस्ट एशिया सेंट हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, व्हाट वाज हिज नेम? भैया इनका नाम था मेगास्थनीज, इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका नाम से। डी हमारा राइट आंसर है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉरेन इन्वेडर्स का, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस था हमारा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया इंडो ग्रीक्स आए थे, याद करो पिछले क्वेश्चन में। तो कुशांस तो होंगे नहीं, तो बचे ये बी सी डी ऑप्शन के साथ हम। इंडो ग्रीक्स आए, देन शाकाज आए, देन इंडो पार्थियन आए, एंड देन कुशानाज आए, और कुशाना ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे अच्छे संख्या में, और इन्होंने आर्मर और स्टिरअप जो हॉर्स के ऊपर लगता है वो भी इंट्रोड्यूस किया था। सी हमारा राइट आंसर है। अशोका अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू गो फ्रॉम प्लेस टू एडुकेट द पीपल, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वेयर दीज ऑफिसर्स नोन एज? दे वर नोन एज धम्म महम्मद। धम्म जो था ये अशोका का धम्म था, ठीक है, और उसके पालन के लिए महम्मताज को अपॉइंट किया गया था। तो बी हमारा राइट आंसर है। अशोका के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कन्वे हिज मैसेज
टू द पब्लिक थ्रू इंस्क्रिप्शंस। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन खरोस्ती। याद करो अभी मैंने बताया है खरोस्ती में फ्यू ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, वो भी जो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में थे वही इंस्क्रिप्शन हमारे खरोस्ती में थे, बाकी सारे प्राकृत में थे। तो 2 तो हमारा गलत हो गया यहीं से। 1 स्टेटमेंट हमारा सही है। 3 देखते हैं। अशोका हैज़ डिस्क्राइब द कलिंग वार थ्रू वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही। और ये इंस्क्रिप्शन कौन सी है? 13th इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका की, जिसमें कलिंग वॉर के बारे में अशोका ने बताया है। दैट इज़ वाई 47 का सी हमारा सही आंसर है। अब 40A में आ गए। देखते हैं द मुग़ल जागीर इज इक्वल टू विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत के जैसे मुग़ल जागीर देते थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इक्ता सिस्टम प्रिवेल करता था। दैट इज़ वाई 48 का हमारा सी होगा। नो सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द 14th century text लीला तिकालम। This is the first literary book originated in Kerala, written in Malayalam, which deals with the grammar and poetry. This book was written only in the Sanskrit language. अब देखो only आ गया तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब पहले स्टेटमेंट के बारे में अब इतना डीप क्वेश्चन है, फ्रैंकली बताओ तो मुझे भी नहीं इसका आंसर पता। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन की PDF देख लूँगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ये तो ज़बरदस्ती का इस टेस्ट को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं, बट इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपका, नन ऑफ दी अबव है। Ashoka's inscription have been found from many places. At which of the following places have the inscription of Ashoka been found? ठीक है, अशोका की इंस्क्रिप्शन की हमें जगह बतानी है। नाउ यहाँ पे देखते हैं कांधार, अभी मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट में है, अफ़गानिस्तान में, यहाँ तो मिला था। जौगाड़ इज़ इन ओडिशा, ओडिशा में कलिंग वॉर हुआ था, ये भी एरिया अशोका ने कैप्चर किया था। तो हमारा 1-3 तो है। लुम्बिनी में तो हमें पता है, ये तो सबको पता है कि अशोका ने एक पिलर एडिक्ट स्थापित किया था जो बताता था अबाउट व्हाट, बर्थ ऑफ बुद्धा। और गिरनार हमारा गुजरात में है, ये भी 1, 3, 4 एंड 5 का तो हमें पता है। अब यहाँ पे 1, 3, 4, 5 किसी अलग से ऑप्शन में नहीं है, दैट इज़ वाई डी हमारा राइट आंसर होगा। ब्रह्मगिरी में भी अशोका का इंस्क्रिप्शन है। ये मैं लाइव उसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ें याद हो, आप ऑप्शन उठा के भी आंसर कर सकते हो। वेयर अमंग द फॉलोइंग डिड अशोका सेंड हिज एम्बेसडर टू स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ धम्म। तो हर जगह सबसे ज़्यादा मिशनरीज एक्टिविटी जो थी अशोका ने की थी टू स्प्रेड इज धम्म। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। विच पोस्ट वॉज गिवन टू प्रिंसेस इन द मौर्यन टाइम। तो मौर्यन टाइम में प्रिंसेस को क्या पोजीशन मिलती थी? तो गवर्नर की पोजीशन मिलती थी। इंडिया इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ड्यू टू लार्ज साइड, ड्यू टू बीइंग डिवाइडेड बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, लार्ज साइज भी है और सी, हिल्स, माउंटेन्स भी हैं। सी हमारा राइट आंसर है। विच वेसल वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन्स ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। तो महाजनपद पीरियड के टाइम पे हमारा पेंटेड ग्रे वेयर होता था। ठीक है, ऑर्चरी कलर पॉटरी हमारी वैदिक एज के टाइम की है। मैन्युस्क्रिप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? देयर इज़ डिस्कशन ऑफ एंशियंट नॉलेज एंड साइंस, अटेनमेंट ऑफ डिस्कशन ऑफ देयर लाइव्स एंड किंग्स, डिस्कशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एंड इन द स्टडी ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन। तो भैया मैन्युस्क्रिप्ट से हमें सबके बारे में जानकारी मिलती है। 55 का डी हमारा राइट आंसर है। 56 सेकेंड कैपिटल क्या थी कुशानस की? तो कुशानस हमारे थे, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में थे। सबसे पहली कैपिटल इनकी पेशावर थी, ठीक है। एंड द सेकेंड कैपिटल वाज मथुरा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी फेमस है, जहाँ पे बुद्धा को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ गंधारा प्लस ग्रीक फॉर्म। नाउ वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द एंशिएंट पोर्ट नेम अरिकामेदु लोकेटेड। तो अरिकामेदु का पोर्ट कहाँ पे है? इट इज़ इन पुदुचेरी। जताका टेल कंपाइल्ड बाई whom among the following? तो जताका's टेल्स कंटेन स्टोरीज रिलेटिंग टू बुद्धा। तो ऑब्वियसली बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स की उसको कंपाइल करेंगे। 58 का ए हमारा राइट आंसर है। नाउ 59 का
What were the big landowners called in Tamil region of South India? They were called Villala. Now 60 पे आते हैं हम. Question number 60 ये रहा. Of Kandahar, consider the following statement regarding the Kandahar inscription received from Afghanistan. The name of the ruler was engraved on the inscription. बिल्कुल correct. And it was written in Brahmi language. देखा मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक दी है उसी से क्वेश्चन आ गया. हमें पता है भैया नॉर्थ वेस्ट में खारूस्ती स्क्रिप्ट होती थी, ब्रह्मी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन इज़ राइट. इन रिलेशन टू दी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड. आर्कियोलॉजी का मतलब क्या, मतलब गड़े हुए सामान को बाहर निकालना. तो क्या क्या पॉट से हमें जानकारी मिलेगी, ज्वेलरी से मिलेगी, टूल से मिलेगी. 2 5 6 देखते हैं हम कहाँ पे हैं. 2 5 6 2 ये तो हमारा दोनों तो गलत ही हो गए. ठीक है, 1 से भी मिल सकती है, 2 से भी मिलेगी, 3 एनिमल बोन से भी मिलेगी, 4 5 6 सभी से मिल सकती है ना भाई. सी हमारा राइट आंसर है. वाई डिड द अर्ली ह्यूमन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज हंटर एंड गैदरर. बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ के ही आप आंसर कर सकते हो इसको. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला, ड्यू टू स्टॉपिंग एट वन प्लेस दे यूज टू फिनिश ईटिंग द फ्रूट्स ट्रीज एंड एनिमल्स देयर. करेक्ट है. हंटिंग के लिए जाना पड़ता था. टू फाइंड फॉडर चारा कैटल के लिए. करेक्ट. ड्यू टू चेंजिंग वेदर. बिल्कुल करेक्ट, डी हमारा राइट आंसर है. ये सारे फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा. पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या थे, ये सिल्वर के होते थे, ये याद रखना सबसे पहले तो. ठीक है, मौर्यस के टाइम से ये शुरू हो गए थे ना. आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारा. पंच मार्क्ड कॉइन्स वेर जनरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर. पंच मार्क्ड कॉइन वेर जनरली मेड बाय मिंटिंग. करेक्ट है. दिस कॉइन्स वेर मेड ऑफ सिल्वर और कॉपर इन डिफरेंट शेप. सिल्वर और कॉपर नहीं होती थी, सिल्वर ही होता था ज़्यादातर टाइम उसमें. ठीक है, अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, 1 भी सही है. अलग अलग शेप होता था, मिंटिंग से नहीं बनते थे वो, बिल्कुल नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट गलत है. मिंटिंग से नहीं बनते थे, शीट को ऐसा दबा के. मिंटिंग का कहाँ से आ गया प्रोसेसर, सॉरी मेरा दिमाग थोड़ा सा कहीं और चला गया था. मिंटिंग का मतलब है कि एक फैक्ट्री थी जहाँ पे उसको प्रॉपर प्रेस करके, जैसे आरबीआई नोट्स बनाता है ना मिंट करके, वैसे बनाया जाता था. तो मिंटिंग तो था ही नहीं. 2 हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे. विच अमंग द फॉलोइंग इज मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ मथुरा. तो गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बास्केट एंड गार्डन मेकर सबकी बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संगम पीरियड, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है रिगार्डिंग ट्रेड ड्यूरिंग संगम पीरियड. ट्रेडर यूज्ड ओनली सी रूट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड. अभी देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ओनली स्टेटमेंट आ गया. अगर एक भी ट्रेडर रोड से अपने गुड्स को ले जाता तो ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. ओनली जहाँ पे आ जाए, एक्सट्रीम वर्ड्स जहाँ पे आ जाए, उसको सीधा बिना सोचे एलिमिनेट कर दो. ओनली आया, हमने एलिमिनेट कर दिया. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यही होगा. हु अमंग द फॉलोइंग पोएट वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा. तो बुद्ध चरित्र हमारी अश्वघोष ने लिखी थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. The Buddhism also spread southeast to the other parts of Southeast Asia, including Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia. The early form of Buddhism called Theravada was more prevalent in this region. तो मैंने बताया आपको थेरावाडा के बारे में पहले, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. यूजुअली देयर वाज अ सर्कुलर पाथ टू सर्कुमबुलेट अराउंड द स्तूपास. उस पाथ का नाम क्या था, पाथ का नाम था प्रदक्षिणा पथ. On what basis did early humans select plants and animals who are likely to get sick? बिल्कुल लॉजिकल बात है. Plants with large grains and strong stalks, बिल्कुल. और नॉन वायलेंट एनिमल, सही बात है भाई. शेर को पालोगे तो वो तो मारेगा ही ना, तो नॉन वायलेंट एनिमल को ही तो प्रेफर करेंगे पहले के ह्यूमन्स. दैट इज़ वाई हमारा 69 का सी राइट आंसर है. इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलास, अभी मैंने बताया उस वाले क्वेश्चन में, पांड्यास का पोर्ट था मदुरई एंड चोलास का पोर्ट था पूहर.
तो हमारा 70 का सी राइट आंसर होगा। 71 बुर्जा होम, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट था इंडस वैली का। नाउ बुर्जा होम पीपल यूज टू बिल्ड हाउसेस अंडर द पिट। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा आर्कियोलॉजिकल फाउंड प्लेसेस फॉर बर्निंग फायर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। डी सी हमारा राइट आंसर है, बोथ द स्टेटमेंट इज राइट। विच न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म डेवलप ड्यूरिंग द कुशानाज। तो कुशाना किंग थे कनिष्क। नाउ बताया था मैंने बुद्धिज़्म सेपरेट हो गया था महायान और हिनायान में, तो महायान एक नया सेक्ट निकला था उसमें से। हमें ट्रू मैचेस रिगार्डिंग हड़प्पन कल्चर को मैच करना है। कॉपर टिन गोल्ड ये कहाँ से लाया जाता था? सबसे पहला तो कॉपर तो हमारा राजस्थान से आता था। राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, तो वन का तो हमारा बी होगा, वन का बी हमारा दोनों जगह है। टिन गोल्ड हमारा कर्नाटका से आता था, कोलार माइंस। RRR मूवी बनी है, इस पर देखी होगी आपने, तो 3 का सी है, बी हमारा सही आंसर है। टिन हम लाते थे अफ़गानिस्तान से। अब व्हाट स्पेकुलेशन डिड हिस्टोरियंस मेक रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। बिल्कुल सही बात है, सरस्वती रिवर जो थी वो पार्ट थी इंडस वैली की, वो तो ड्राई हो गई, तो ये हमारा बिल्कुल लॉजिकल आंसर है। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी करेक्ट है। ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। एंड देन फ्लड की भी थ्योरी दी है, ये भी करेक्ट है। ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ रूलर्स, आर्यन इन्वेजन की भी एक थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है जो कि मॉर्टिमर व्हीलर ने दी थी, तो ये भी एक थ्योरी है। दैट इज़ वाई डी हमारा राइट आंसर है। 75 व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पीपल अबैंडन्ड हड़प्पन सिटीज, करेक्ट। द यूज़ ऑफ सीलिंग्स एंड वेट स्टॉप्ड, करेक्ट है। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज्ड, बिल्कुल करेक्ट है। द नंबर ऑफ न्यू सेटलमेंट्स इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। 75 का हमारा डी राइट आंसर है। 76 है विच डायनेस्टी इज़ मोस्ट फेमस अमंग द रूलर्स हु कंट्रोल दी सिल्क रूट। अभी सिल्क रूट हमारा चाइना से इंडिया होते हुए उधर एशिया में निकलता था, ठीक है। अब मुझे लॉजिकली बताओ, पांड्याज़ का किंगडम साउथ में था, चेराज का किंगडम साउथ में था, सतवाहनाज हमारे साउथ में थे, इनका कैपिटल अमरावती था, तो भैया कुषाण नॉर्थ वेस्ट में थे, तो यही तो रूल करेंगे ना। इसमें तो किसी चीज़ को याद करने की ही ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी आप कॉमन सेंस से बना सकते हो। अश्वघोष हु रोट द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसका नाम था बुद्ध चरिता, कौन से रूलर के कोर्ट पोएट थे? तो ये हमारे कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। विच इंडियन आइटम वॉज मोस्ट इन डिमांड इन रोमन एम्पायर? तो पेपर, हमारी मसाले, पेपर्स, दीज वेयर ऑफ द मोस्ट डिमांड। नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमें बोला है पुलिशकिन के बारे में, तो भैया सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया आई होल इंस्क्रिप्शन बताती है, ये हमारा सही है। ही डाइड इन अ बैटल अगेंस्ट गुप्ताज। तीसरा स्टेटमेंट हमारा नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलिशकिन टू एंड कैप्चर वातापी। अब मुझे ये बताओ, पुलिशकिन की फाइट हुई थी हर्षवर्धन से, ठीक है, गुप्ताज कहाँ से आ गए भैया? ये हमारा रॉन्ग आंसर है। और अगर इसके पीछे का लॉजिक अगर आप बोल रहे हो कि मैं कैसे बता पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनके आंसर देख के आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है एंशिएंट की सीरीज़ में, आप जाके उसको देखना, चैप्टर वाइज भी देख लेना जाके, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और द जाट स्टेट एमर्ज पावरफुल इन द रेन ऑफ विच किंग। जाट स्टेट हमारा मथुरा, सम पार्ट्स ऑफ मथुरा मतलब यूपी, और कुछ पार्ट हमारा राजस्थान इसके रीजन में था। तो सूरजमल हमारे थे सबसे ज़्यादा पावरफुल तभी था। 16th फाइनेंस कमीशन, ये अब करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन कौन है? वो है अरविंद पनगारिया। फाइनेंस कमीशन, अब मुझे बताओ, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 5 मेंबर की कमेटी होती है,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा काम क्या है फाइनेंस कमीशन का, टू डिसाइड कितना टैक्स मिलेगा सेंटर को और कितना मिलेगा स्टेट को, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉलिटी भी आपकी थोड़ी बहुत कवर करा देता हूँ। Now, which organization have been banned by the central government for their involvement in the anti-national activities in last few years? Now, anti-national activities के लिए कौन सी और इसको बैन किया है? Now, जम्मू कश्मीर, अभी देखो जम्मू में आर्टिकल 370 हटा है, ठीक है। तो 370 हटने के बाद जितनी भी जम्मू से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उन सब पे बैन लगा है, अच्छे खासे एक्सटेंट पे बैन लगा है। अगर कुछ पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कुछ नेशनल पार्टीज़ को छोड़ दिया जाए उनको हटा के, तो 3/4 तो हमारे ऑप्शन में होगा। और जहाँ ही हमें 3/4 दिख गया वहाँ भाई डी आंसर हमारा हो जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली गॉट MS स्वामीनाथन अवार्ड, किनको मिला है? तो MS स्वामीनाथन अवार्ड BR काम्बोज को मिला है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और डेजर्ट साइक्लोन इज़ कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड UAE के बीच होती है। इंडिया बिगेन इट्स टेन्योर एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो इंडिया का टेन्योर कितना है स्टैटिस्टिकल कमीशन में? दैट इज़ 4 ईयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ? तो दिनेश के त्रिपाठी। ये सारी करंट अफेयर जनवरी मंथ की हैं, ठीक है, जनवरी 2024। 87th में आते हैं हम। With reference to the Indian National Center for Ocean Information Services, consider the following statement. It is an autonomous organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आएगी, क्लाइमेट का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इनकॉइस इज a नोडल एजेंसी फॉर forecasting and early warning regarding tsunamis in India. बिल्कुल करेक्ट है, ओशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली सुनामी से लेना देना होगा। एंड हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नहीं, हमारे ओशियन तो न्यू दिल्ली के आसपास भी नहीं है, तो हेडक्वार्टर वहाँ पे क्या करेगा? 3 भी गलत है, 1 भी गलत है। स्टेटमेंट 2 ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ राइट। एक्सपोसैट लॉन्च बाय इसरो, ठीक है, एक्स-रे पॉलीमेट्रिक सैटेलाइट, ठीक है। एक्सपोसैट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन लॉन्च बाय नासा डेडिकेटेड टू एक्स-रे पॉलीमेट्री मेजरमेंट्स। अभी बताया मैंने, इसरो ने लॉन्च किया है, नासा कहाँ से आ गया? गलत है। द स्टेटमेंट विल ऑपरेट इन द लो अर्थ ऑर्बिट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही है। LEO लो अर्थ ऑर्बिट में ये मूव करेगा, डी हमारा राइट आंसर है। हाउ मेनी अबव मेंशन सेक्टर आर इंक्लूडेड इन दी RCEP? RCEP में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड है? तो देखो भैया, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, तो ये कोई छोटा एम्बिट तो होगा नहीं इसका। मेजर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऑल 4 ही होता है। विथ रेफरेंस टू फ्री मूवमेंट रेजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज़ एन एग्रीमेंट फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद इन दी, तो 1 तो हमारा गलत है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यांमार एंड इंडिया ये दोनों ना कल्चरल टाइज शेयर करते हैं, तो ये फ्री मूवमेंट, लोगों के मूवमेंट के लिए ये 2 या 4 किलोमीटर का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये जोन बना हुआ है ताकि म्यांमार के लोग इंडिया आ सकें, इंडिया के लोग म्यांमार जा सकें। तो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब देखो, पीपल की मूवमेंट से रिलेटेड है, तो उसी पे सेकंड स्टेटमेंट है। वीज़ा ऑन अराइवल एट म्यांमार चेक पॉइंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन सिटीजन टू अवेल दी FMR बेनिफिट्स, करेक्ट है। द इंटायर लेंथ ऑफ द इंडियन म्यांमार बॉर्डर इज कवर्ड अंडर दी FMR। सो आई एम सॉरी, यहाँ पे इंटायर आ गया, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी हमारा गलत होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नहीं, बट इसका आंसर 1 नहीं, नन है। PDF में इसका वो देख लेना आप, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। और 91 देखते हैं, GST से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन GST एक्सपोर्टर्स डोंट पे टैक्स ऑन देयर आउटपुट बट आर इंटाइटल्ड टू रिफंड ऑन द टैक्सेस दे पेड ऑन देयर इनपुट, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज GST इज लेवाइड ऑन मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल ऑफ गुड्स ओनली, गलत है भैया, सर्विस पे भी लगता है। अंडर द GST डिजाइन गुड्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्स स्लैब
ओनली ऑन देयर एसेंशियल नेचर। तो ये ओनली वर्ड आ गया, मैंने बताया था गलत होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ओनली वन है। Which of the following international organization plays a key role in monitoring and regulating nuclear activities to ensure compliance with the global nuclear order? तो 92 का करेक्ट आंसर हमारा न्यूक्लियर है, तो एटॉमिक एनर्जी आ गई। The primary objective of the India Out campaign in Maldives is to halt the infrastructure projects involving India। ऑल आ गया, फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, गलत कर दो सीधा। 1 गलत है, 2 3 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 94 India and Pakistan recently exchanged list of nuclear installation under a bilateral pact. With reference to this pact, which of the following statement are correct? The primary statement of the exchanging list of nuclear facilities was to facilitate न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, गलत है। द पैक्ट एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ट्रेड, भैया ट्रेड तो बंद हो चुका है पुलवामा हमले के बाद 2018, ट्रेड कहाँ से होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। रिसेंटली इन विच स्टेट विल द ड्रोन पुलिस यूनिट बी स्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? तो ड्रोन पुलिस हमारे बिहार में इस्टेब्लिश हुई हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल इन द इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैम्पियनशिप हेल्ड इन नेपाल? So the title was won by Bihar. Mission investigation at the 75 was launched by which state with the aim to completing the investigation of all FIR in 75 days? It was again by Bihar. What was the rank of Bihar in road accidents? तो रैंक हमारा 98 का 13th रैंक का। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द अर्थ साइंस स्कीम? तो कितने? तो 4797 करोड़। इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो गुजरात में स्टार्ट होगी। इसी के साथ दी फर्स्ट टेस्ट ऑफ एडुटेरिया NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज इज़ फिनिश्ड। अगले वीडियो में हम सेकेंड फुल टेस्ट को करेंगे। थैंक यू।